सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई आज हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2024 पीजीटी टीजीटी पीआरटी रीजनिंग टॉपिक वाइज में मिसिंग नंबर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मिसिंग नंबर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। आपके जितने PYQs हैं एस्टेट के, आप सबको पता होगा, उसके बीच में आपके मिसिंग नंबर से 10 में से 2 क्वेश्चन तो आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो भाई आते ही आते हैं जो कि मिसिंग नंबर से होते हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका इजी लेवल का होता है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चे जो है एक क्वेश्चन इजी वाला तो कर आते हैं, मुश्किल वाला रह जाता है, जिस वजह से अगर उनको सारी रीजनिंग आती होती है तो एक मिसिंग नंबर का हो क्या उनके 9 नंबर बन जाते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, अगर उनको वो भी इजी वाला भी नहीं आता तो उनके सिर्फ 8 नंबर ही बनते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती होगी तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको मिसिंग नंबर के कुछ टाइप्स कराऊंगी कि मिसिंग नंबर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि हर मिसिंग नंबर एक जैसा नहीं होता। ओके, देखिए जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क है, 9 है, 27 है, 18 है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस दिए आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शंस आर 40, बी ऑप्शन इज 36, सी ऑप्शन इज 39 एंड डी ऑप्शन इज 44। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप का है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जैसे कि यहाँ 9 है, 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारा कुछ हो रहा है ना 9 के टेबल से ही हो रहा है, मतलब 9 दूनी 18 हो रहा है। 18 से 27 नहीं बना रहे, 9 तिया ही 27 है, तो इसका मतलब 9 चौक कितना जाएगा, 36। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप यहाँ पर आंसर निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में होना जरूरी है। अगर जो आंसर है, जिस ट्रिक से आप आंसर निकाल रहे हैं, अगर वो ऑप्शन के अंदर नहीं है तो इसका मतलब आपकी वो ट्रिक गलत है, आपका लॉजिक गलत है। क्योंकि मिसिंग नंबर क्या है, एक इलॉजिकल चैप्टर है, इलॉजिकल टॉपिक। ठीक है, जिसमें कहीं से कुछ भी प्लस माइनस करके आपको आंसर लाना होता है। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आता, ठीक है, मान लो आपका जो भी आंसर है अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो सीधी सी बात है आप क्या हो, रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर टाइप का मिसिंग नंबर होता है, तो मैं आपके हर अलग अलग टाइप के मिसिंग नंबर्स कराऊंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, दिस इज इलॉजिकल टॉपिक। ठीक है, अब देखिए मेरे सामने क्वेश्चन लिखा है 25 भाग 5 जिसका बनाया मैंने 5, 8 भाग 4 जिसका बनाया मैंने 2, तो 9 भाग 3 होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। अब ए ऑप्शन आ रहा है आपका 1, बी ऑप्शन आ रहा है आपका 4, सी ऑप्शन आपका 6 है और डी ऑप्शन आपका 7 है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा था देखने में कि 25 भाग 5 से 5 बना लें, 8 भाग 4 से 4 बना लें, 9 भाग 3 से तो 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना पागल क्वेश्चन तो भाई वो देंगे नहीं एग्जाम वाले कि आप इसका आंसर 3 दे दो। अगर आप इसका आंसर 3 देखते हो इन दोनों को देख के, तो ऑप्शन में तो 3 है नहीं, और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आपको नहीं मिलता। क्योंकि अगर नन ऑफ दीज अगर आपको मिल जाए ना तो आप सारे बच्चे नन ऑफ दीज पे क्लिक करके आ जाओगे। ओके, तभी कह रही हूँ कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर 3 आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि नीचे ऑप्शंस में कहीं पर भी 3 नहीं है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मत सोचना कि अगर यहाँ डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब 25 को 5 से भाग ही करना है, नहीं। जब देखो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, अब सेम ऐसा क्वेश्चन और कराऊंगी तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे 25 भाग 5 है, इसका मतलब ये है कि आपको 25 गुना में 5 करना है। जब आप 25 गुना 5 करोगे तो कितना है, 125, और 125 का जो लास्ट वाला 5 है ना वो इन्होंने यहाँ पर लिया। इसी तरीके से 8 भाग 4 है, तो इसको 8 गुना 4 किया, कितना है 32, और 32 का जो पीछे वाला 2 है वो यहाँ पर ले लिया। इसी तरीके से 9 भाग 3 है, 9 तिया 27, तो जो 27 का जो 7 है वो पीछे ले लिया। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया या नहीं सभी स्टूडेंट्स को, इज इट क्लियर? ठीक है, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ओके, इज इट क्लियर अच्छे से? ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि जितने ज्यादा मिसिंग नंबर को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको पता चलेगा कि इन कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए 8 भाग 3 करते हैं तो 4,
क्या 8 भाग 3 करने से 4 आता है? नो। 7 भाग 2 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 2। तो 9 डिवाइड में 5 करेंगे तो कितना आएगा? ये दिया इन्होंने क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 1। ठीक है, अब सिंपली थोड़ा सा अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो। ठीक है, हो गया? करके देखिए एक बार, हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अब आपको पता चल गया कि जैसा पिछला क्वेश्चन था इसको हम उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। मतलब 8 भाग 3 करने से 4 तो आएगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा। जैसे कि आप सोच रहे थे कि 25 भाग 5 से 5 कैसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब लॉजिक वही सेम है। 8 3 24, 24 का जो पीछे वाला 4 है वो यहाँ लिख दिया गया। 7 भाग 2 मतलब 7 गुना 2, सॉरी एक मिनट, स्टेटमेंट की मिस्टेक है, आप यहाँ पर 4 लिखिए, 4। ठीक है, तो 14 का जो 4 है वो यहाँ ले लिया है। इसी तरीके से 9 5 45, तो 45 का जो 5 होगा वो कहाँ आ जाएगा? लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ये टाइपिंग की मिस्टेक थी, मैंने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं PYQ से लेने जा रही हूँ, एस्टेट के PYQ से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा सबको भाई। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि 16 के -4 करेंगे तो 2 आता है, 9 - 3 करेंगे तो आपका 2 आता है, 81 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 64 - 4 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? ऑप्शन है आपके 3, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं कि आप सबका आंसर क्या होना चाहिए? यस क्लास, आपको सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए, समझ में आ रहा है इसका क्या आंसर होना चाहिए? बता सकते हैं? चलिए फिर मैं बता दूं। चलिए देखिए ये PYQ का ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सॉरी। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि 16 क्या रूट करके मैं -4 कर दूं, तो ये 4 - 4 0 होगा, 2 नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 9 का रूट करके मैंने 3 बना दिया तो 3 में से 3 करके 0 होगा, 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? ये जो 2 है इसको 4 के ऊपर बिठा दिया तो 4 दूनी 16 बन गया। इस 2 को अगर मैं 3 के ऊपर लिख दूँ तो 3 2 सा कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस 4 को अगर मैं 3 के ऊपर लगा दूं तो 3 की पावर 4 81 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या लिखूं जो 4 के ऊपर जाए और 64 बन जाए? आप सबको पता है 4 का क्यूब 64 होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं और इस 3 को 4 के ऊपर लगा दूं तो 4 का क्यूब 64 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन में क्या आएगा आंसर? ये ऑप्शन में आएगा 3। ठीक है, तो यही आपको देखना होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ऐसा नहीं है कि अगर इसका रूट नहीं हो रहा तो मतलब मैडम ये क्वेश्चन ही गलत है या इसका कुछ और मेथड है। कुछ और मेथड है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल बना है जिसके बीच में यहाँ 36 लिखा है, यहाँ 16 है, 9 है और आपका 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या आपका 48 है, 9 है, 8 है और 54 है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क है, 72 है, 8 है और आपका 6 है। ठीक है, अब ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 96 है, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 76 है, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 48 है और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 32 है। ठीक है, अब ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? चलिए मैं इसको बताती हूँ। देखिए ये 16 है, ये 4 है। हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर बाहर दिया है उसमें सबसे बड़ा नंबर ये, इसका मतलब बाहर के जितने नंबर हमको प्लस माइनस डिवाइड वटेवर कुछ भी करके हमें बीच वाला नंबर ज्ञात करना है। इसी तरीके से 48 9 8 को भी कुछ करके 54 आना चाहिए। इसी तरीके से 72 8 6 को भी कुछ करके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताने की आपका क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं 16 के भाग 4 कर दूं, 16 भाग 4 कर दिया तो कितना आया 4, और इस 4 को इस 9 के बीच में मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 चौक 36 चला जाएगा। ठीक है, सेम एज 48 और 8,
48 और 8 को भाग कर दूं तो 8 6 कितना जाएगा 48, और इस 9 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 6 54 जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 72 है, 72 में भाग में 6 कर दूं तो कितना आएगा 12, और 12 में ये 8 गुना कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 96। क्या 96 मेरे पास ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल, तो ए ऑप्शन के अंदर मुझे 96 दिया है। ठीक है, समझ में आ गई। बहुत जल्द मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे नहीं, सॉरी, मोबाइल में थोड़ा सा अपडेट का एक वर्जन आया हुआ था, उसको मैंने देखना है, तो अभी मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले रही, रिकॉर्डेड ले रही हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका काम मैंने स्टॉप कर रखा है। बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस भी लूंगी, हो सकता है आजकल में मैं लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे लाइव में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरे साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, जिससे आपके जो डाउट्स होते हैं वो साथ के साथ सोल्व हो जाते हैं, और आप जब आंसर देते हैं तो आपकी और ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास में आज मैंने मिसिंग नंबर का कुछ क्वेश्चंस बताए हैं मिसिंग नंबर के, ताकि आप सबको इजीली लगे और आपके एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीजनिंग की क्लास मिसिंग नंबर की। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, कई बच्चों को मेरे चैनल पे वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उसका रीज़न ये है, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ऑल पे क्लिक करोगे ना, तब जाके आपको, चाहे कोई लाइव वीडियो है, चाहे रिकॉर्डेड है, चाहे शॉर्ट्स है, मेरे चैनल पे जो भी आपको मिलेगा, जो भी आएगा वो साथ के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।